अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बीफ निहारी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गोश्त लेना है साफ सुथरा। उसके बाद आपने लेना है खड़ा मसाला। ये आप देख सकते हैं एक बादियान का फूल है, 2 आपने लौंग लेने हैं। उसके बाद आपने 5 से 6 अदद आपने क्या करने हैं, काली मिर्च साबुत लेनी है और जीरा लेना है, इसको कहते हैं सूंठ। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 अदद हरी इलायची, उसके बाद सौंफ लेना है 1 चम्मच। अब हम क्या करेंगे, एक देगची लेंगे, देगची को अच्छे से साफ करके उसमें हम डाल देंगे आधा किलो तेल का। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने इसी तरह बड़े वाले चम्मच जो हैं तेल के डाल देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्याज को कटिंग करके आपने उस गरम तेल में डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इन प्याज को अच्छे तरीके से गरम करेंगे। गरम करने के बाद क्या करना है, इन प्याज को ब्राउन करना है, यानी कि लाल करना है पका पका के। थोड़ी ही देर में हमारे प्याज जो हैं ये बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएंगे। हल्की आंच पे रखना है, आपको तेज आग नहीं करनी। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। जैसे हम कवर उठाएंगे तो आप देख सकते हो आपके प्याज कुछ इस तरह हो जाएंगे। याद रहे कि आपने हल्की आग रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इन प्याज को हम निकाल लेंगे प्लेट में। हम आपको बताएंगे कि इन प्याज का करना क्या है, ये आखिर में हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पूरे प्याज आहिस्ता आहिस्ता करके इस गरम तेल से निकाल लेंगे। अब हम इसमें वो गोश्त डालेंगे। ठीक है। जो बीफ गोश्त था हमारा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने गोश्त को क्या किया था, अच्छे से उसको बॉयल कर दिया था और ये हमारा गोश्त बिल्कुल ही गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस गोश्त को उस गरम तेल में ऐड कर देंगे। हम इस गोश्त को इस गरम तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। 3 से 2 मिनट तक हम इस गोश्त को इसी गरम तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें और क्या ऐड होना है। गोश्त को अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिक्सचर। आपको मैं बताता चलूं कि हमने इसको 4 से 5 अदद हमने लहसुन लिया था, अदरक ली थी। उसके बाद हमने 4 से 5 अदद 6 अदद हमने क्या किया था, हरी मिर्च इसमें ऐड करने के बाद हमने इसका मिक्सचर बना दिया था। अब हमने वो मिक्सचर इस गोश्त में डाल दिया। तेल और गोश्त और मिक्सचर, अब ये 3 चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं। आपको मैं दिखाता चलूं, जो हमने पहले आपको मसाला दिखाया था, अब हम इस मसाले का क्या करेंगे, इसका पाउडर फॉर्म में बना देंगे। ब्लेंडर में पाउडर आपको करना है इसी मसाले का। जब वो मसाला बन जाए तो उसके बाद आपने 1 चम्मच उस गोश्त में, जो फ्राई हुआ गोश्त था जिसमें हमने मिक्सचर भी डाला था, आपने 1 चम्मच उसमें डाल देना है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसमें 2 भी चम्मच डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, आपने किसी भी कंपनी का आपने निहारी मसाला आपने वो इसमें ऐड करना है। आपने 2 से 3 चम्मच आपने क्या करना है, वो मसाला डाल देना है। आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच नमक का। नमक हमने क्यों थोड़ा सा डाला, हमने नमक पहले जब हम गोश्त को बॉयल कर रहे थे तो उस टाइम हमने नमक ऐड कर दिया था। 5 से 6 मिनट तक हमने ढक देना है। जैसे हम ओपन करेंगे तो आपको कुछ यूं इस तरह नजर आएगा। आपने क्या करना है, अच्छे से गोश्त के मसाले को आपने भूनना है। गोश्त और मसाला जैसे एक ही हो जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो तेल आपको नजर आ रहा है, हमें इस तेल को अलग बर्तन में निकाल लेना है। हमने तेल को निकाल लिया है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये देख सकते हैं आप। आपने भी इसी तरह करना है। कोई सा भी बाउल हो, बर्तन हो, कोई भी चीज हो, आपने उस तेल को निकाल लेना है। उसके बाद आपने 1 लीटर आपने पानी डाल देना है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक पानी डाल सकते हो। 5-6 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। जैसे हम कवर उठाएंगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही पानी के साथ हमारी बोटियां भी बिल्कुल ही उबल रही हैं। हमने पहले से ही गोश्त को उबाल के रख दिया था, इसमें भी गल चुका है। अब हम एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये छन्नी के साथ आपने भी वही करना है। आपने क्या करना है, आटा आपने सूखा आटा देखा होगा, गंदम वाला नॉर्मल सा, आपने उसका लिक्विड बना देना है।
किसी भी बर्तन में आपने लिक्विड बना देना है। उसके साथ आपने क्या करना है, एक छन्नी लेनी है। छन्नी आपने उसकी निहारी के ऊपर रखनी है और वो लिक्विड आटा आपने उस छन्नी के साथ छान के आपने उस निहारी में डालते जाना है। आटा आपने कितना लेना है, तकरीबन आधा कप जितना आपका आटा हो। आपकी जितनी निहारी होगी आपने उसी हिसाब से आटा लाना है। अब आटा क्या काम करता है, गाढ़ा करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे आपने आटा छान के आपने इस निहारी में डालते जाओगे तो आपने क्या करना है, साथ ही साथ आपने चम्मच भी घुमाते जाना है। ठीक है, अगर आपने चम्मच नहीं घुमाया तो वो आटा अंदर गर्म पानी में, अंदर गर्म मसाले में गुटलियां बना देगा। याद रहे कि आपने चम्मच घुमाते जाना है। अभी आपकी निहारी तो बन चुकी है, ये आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमने तेल निकाल लिया था बीच में, वो वाला तेल अब हम इसमें डाल देंगे। ये आप देख सकते हो, हमने तेल वो डाल दिया है। अब हमारी बन चुकी है निहारी, मजेदार बीफ निहारी। ये आप देख सकते हो। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करना चाहते हो तो आप याद रखोगे आपके घर में वाह वाह हो जाएगी। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना जरूर है और अपने प्यारों, अपने दोस्तों, अपने मेहमानों को बुलाओ और ये निहारी खिलाओ, क्योंकि मौसम सर्दियों का है। बीफ निहारी नहीं खाओगे तो और क्या खाओगे मेरे भाई। तो भैया, तो ये हमारी निहारी बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है, यानी कि रेडी हो चुकी है, आपके खाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब आप इसको सर्व कर सकते हो, किसी बर्तन में निकाल के आप खुद खा सकते हो, मेहमानों के सामने ला सकते हो। कुछ मसाले, कुछ निहारी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आपने करना है, नींबू काट लेने हैं, आपने क्या करना है, धनिया काटना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने जो बीच में प्याज निकाल लिए थे, ब्राउन प्याज, वो यहां हमने रख दिए हैं इस प्लेट में अलग से। वो क्या करना होता है कि जब आप खाना शुरू करते हो तो थोड़े से प्याज, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी जो है ये हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च कटिंग आपने उसके ऊपर डाल देनी है। उसके बाद आपने निहारी खानी है नान के साथ। यम, बहुत ही मजा आने वाला है। आप अपने घर में बनाओ और खाओ, बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे भाई, मेरी बहनें, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इस रेसिपी से फायदा उठाते रहें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे और मेरी बेगम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।